हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे लिंकेज क्या होता है एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है उसके बारे में। ओके, सो जब मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दी तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रही है। तो जो फॉलो नहीं कर रही है वो उस पर क्या उन्होंने देखा कि वो जरूर एक साथ इनहेरिट हो रही है, दे टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन ने डिस्कवरी कराई कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन समझेंगे कि लिंकेज क्या होता है एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। दो या दो से ज्यादा जीन्स जब एक साथ इनहेरिट होती हैं, दैट इज पास ऑन होती हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी में, तो उसे हम कहते हैं लिंकेज। और वो वैसी जीन्स कहलाती हैं लिंक्ड जीन्स। ठीक है, एस लिंकेज क्यों होता है? लिंकेज का जो रीजन है वो ये होता है कि जब दो जीन्स जो है सेम क्रोमोसोम पर काफी क्लोजली सिचुएटेड होती हैं तो लिंकेज होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, द क्लोजर द जीन्स आर ऑन अ क्रोमोसोम द स्ट्रॉन्गर द लिंकेज। जितनी ज्यादा क्लोज रहेंगी जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिंकेज होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिंकेज होगा उतना ही लेस चांस होता है क्रॉसिंग ओवर होने का। ठीक है, लिंकेज का एक सबसे कॉमन एग्जांपल प्रेजेंट है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, जिसे हम कॉमनली फ्रूट फ्लाई कहते हैं। इसमें जो जीन्स होती हैं बॉडी कलर की और विंग साइज को जो जीन्स कंट्रोल करती हैं वो जीन्स लिंक्ड जीन्स होती हैं। लिंक्ड इसलिए होती है क्योंकि ये दोनों जीन्स सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये लिंकेज शो करती है। सिंपली अगर हम कहें तो लिंकेज का मतलब ये हुआ कि दो या दो से ज्यादा जीन्स का अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होना। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जीन्स जो है सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। और ऐसी जीन्स क्या कहलाती है? लिंक्ड जीन्स कहलाती है। ओके, लिंकेज दो तरीके का है, एक कंप्लीट लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। हम ये भी वन बाय वन देखेंगे कि ये दोनों चीजें क्या होती है। कंप्लीट लिंकेज वो लिंकेज होता है जिसमें जीन्स जो है इतनी ज्यादा क्लोज रिलेटेड होती हैं, क्लोजली सिचुएटेड होती हैं कि उनमें 1% भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता। ठीक है, मींस कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये है कि नो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसका एग्जांपल है मेल ड्रोसोफिला। और कुछ मेज की जीन्स भी ऐसी होती हैं जो कंप्लीट लिंकेज को शो करती हैं। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज वो जीन्स शो करती हैं जिसमें थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ओके, दैट इज क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओकेजनली प्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशंस। अच्छा हाँ, कंप्लीट लिंकेज जो होता है, कंप्लीट लिंकेज में कोई न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनता, दैट इज नो वेरिएशंस आर फाउंड इन दैट काइंड ऑफ लिंकेज। ओके, बट इनकम्प्लीट जीन्स में जो इनकम्प्लीट लिंकेज में जो है क्रॉसिंग ओवर होता है कभी कदार और न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है फीमेल ड्रोसोफिला। कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल क्या था? मेल ड्रोसोफिला। ओके, एंड इनकम्प्लीट का क्या है? फीमेल ड्रोसोफिला। अब डिस्कवरी किसने की थी लिंकेज की? तो डिस्कवर हुआ था लिंकेज बाय टी.एच. मॉर्गन के द्वारा इन 1910 में। और ये हुआ था किसमें? ड्रोसोफिला में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है कि डिस्कवरी लिंकेज की किसने की थी, तो टी.एच. मॉर्गन ने की थी। और ये हुआ था, ये डिस्कवरी हुई थी इसमें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। ठीक है, इन्होंने ये देखा था कि इनहेरिटेंस ऑफ बॉडी कलर दैट इज ग्रे और येलो एंड विंग साइज नॉर्मल एंड मैनिएचर काइंड ऑफ, जो इसका विंग का साइज था उसके इनहेरिटेंस पे इन्होंने पढ़ाई करी थी। उसको देख करके इन्होंने इसका लिंकेज का डिस्कवरी किया था। अब एक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था बट इन्होंने पाया कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही ज्यादातर आ रहे हैं इन द प्रोजेनी। ठीक है, कोई न्यू न्यू रिकॉम्बिनेशन ज्यादातर इन्होंने नहीं देखा। मोर फ्रिक्वेंटली इन्होंने ज्यादा देखा क्या कि इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये शो करता है कि दो जीन्स जो है वो लिंक्ड है ऑन द सेम क्रोमोसोम। सो डिस्कवरी किसने की थी? टी.एच. मॉर्गन ने की थी। इन्होंने ये चीज किस पर डिस्कवर किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया था। इन्होंने क्या स्टडी किया था? बॉडी कलर एंड विंग साइज को किया था। एक्सपेक्ट इन्होंने किया था क्या? लाइक मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरह कॉम्बिनेशन आएंगे, बट ज्यादातर इनको जो है इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले, नो न्यू कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है। एंड ये कौन से फेज में होता है? तो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हमें न्यू रिकॉम्बिनेशन जीन्स मिलती हैं।
दैट इज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स मिलते हैं। और इसे भी पहले डिस्क्राइब किसने किया था? मॉर्गन के स्टूडेंट ने किया था। उनका नाम क्या था? एल्फर्ड था। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर को किसने बताया था पहले? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन स्टूडेंट, दैट इज एल्फर्ड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। बीच वाले फिगर में देख सकते हो कैज़मा बन रहा है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को शो किया गया है। और जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो रही है। एंड क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स बन रहे हैं। ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ हाफ फॉर्म हो गया है फाइनल वाले डायग्राम में। देख रहे हैं आप, ये ब्लू वाला जो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम था, इसकी एक सेगमेंट जो है रेड वाले से एक्सचेंज हो चुकी है। तो यही न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को फर्दर बनाते हैं। तो ये कैसे होता है? क्रॉसिंग ओवर के बाद होता है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या होता है क्रॉसिंग ओवर का। तो पहला स्टेप इसमें होता है कि इसमें सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस जो है वो प्रोफेज 1 में होता है, पैकेटिन स्टेज में। ठीक है, सिनेप्सिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर अप करते हैं। ओके, सिनेप्सिस में सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्रॉसिंग ओवर में क्या, कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं अपने करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स को। मैंने पिछले स्लाइड में ये शो किया हुआ है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कैसे अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर कैज़मा फॉर्मेशन होता है। कैज़मा जो होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्टली हो रही है, तो वो कहलाता है क्या? कैज़मा। ओके, एंड फोर्थ वन इज न्यू combinations of parental genes appear in the gamete। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर वाइज भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी अच्छे से शो किया हुआ है एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी अच्छे से शो किया। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? सेम क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के आर्म्स होते हैं। ओके, बाइवेलेंट यहाँ पे दिखा रहा है, कैज़मा फॉर्मेशन दिखा रहा है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स को भी लास्ट में दिखाया गया हुआ है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल आर्म्स हो चुके हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स की वजह से ही रिकॉम्बिनेशन दैट इज हमें नई काइंड ऑफ वैरायटी मिलती है। नेक्स्ट हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है या बनाता है। ओके, ये हेल्प करता है इवोल्यूशन एंड अडाप्टेशन में भी, और इसे यूज किया जाता है जीन मैपिंग में भी। जीन मैपिंग इन द सेंस द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज मेजर्ड बाय रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। जीन मैपिंग को आप देख सकते हैं कि इसको भी एल्फर्ड ने प्रपोज किया था और बताया था कि क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ओवर अ प्रोपोर्शनल to the distance between genes. One map unit equals to 1% recombination equals to 1 centimorgan। ओके, इसका एग्जांपल जो था ये कि अगर फ्रीक्वेंसी दो जीन्स के बीच में, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दो जीन्स के बीच में 20% है, तो इसका मतलब ये है कि वो 20 सेंटीमॉर्गन एक दूसरे के अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है। ओके, नेक्स्ट क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर को? तो जितना ज्यादा जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, एज जो है वो यंग इंडिविजुअल्स में ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है कि क्रॉसिंग ओवर उसमें हो। टेम्परेचर एंड रेडिएशन इंक्रीजेस द क्रॉसिंग ओवर। सेक्स देख सकते हैं हम ड्रोसोफिला का, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो ज्यादातर फीमेल्स में होती है, ना कि मेल ड्रोसोफिला में होती है। अब हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे इसकी एक छोटी सी समरी से। तो लिंकेज जो टर्म है वो शो करता है क्या, कि पेरेंटल जीन्स टुगेदर है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो लिंकेज को ब्रेक करता है और प्रोड्यूस करता है न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, बाई रिकॉम्बिनेशन, मतलब क्रॉसिंग ओवर अगर हो रही है तो रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं, मतलब कि न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, लिंकेज अगर है तो मतलब पेरेंटल जीन्स का जो है ज्यादातर इनहेरिटेंस हो रहा है टू द प्रोजेनी। इसमें लिंकेज की वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं बनते। ठीक है, और टुगेदर दे एक्सप्लेन द डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट इज अगर मोटी मोटी बातें देखें तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमें मेंडल्स की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से डेविएशन को शो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इन चीजों को। एग्जाम टिप नीट और बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि दो जीन्स के बीच जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा एक क्रोमोसोम के ऊपर, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि क्रॉसिंग ओवर हो। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स बनेंगे।
Okay, thanks for watching. Please like, share, and subscribe Biology Concept.